सरला है, सरला रावत, और हम नीलमती में रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हस्बैंड रहती हूँ, और पिछले 17 सालों से मैं इसी फील्ड में हूँ। पहले मैंने FPI में काम किया, फिर देवी संस्थान में 5 साल मैंने काम किया, जिसपे भी महिला सशक्तिकरण पे मैंने काम किया। अभी 2007 से मैं ब्रेक थ्रू से जुड़ी हुई हूँ और एज ए RA इसमें भी काम कर रही हूँ, और FPI के साथ में भी एज ए वॉलंटियर में वर्क कर रही हूँ। अच्छा, आपके मोहल्ले में औरतों की क्या स्थिति है? मोहल्ले में औरतों की मिली जुली स्थिति है। कुछ परिवार में औरतें पढ़ी लिखी हैं, कुछ नहीं भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कुल मिला के जो पढ़ी लिखी हैं वो भी घर के अंदर ही ज़्यादा रखी जाती हैं। कुछ परसेंटेज है, जैसे 10% औरतें काम करने जाती हैं, लेकिन फिर भी उनकी वो इज्जत घर में नहीं होती है। काम करती भी हैं तो वो किसी मजबूरी में करती हैं। ऐसा नहीं कि फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, हस्बैंड जॉब में है और फिर भी खुशी खुशी उनको परमिशन दे दी जाए कि तुम भी जॉब करो, वो स्थिति अभी नहीं है। अगर वो जॉब कर भी रही तो या तो उनकी कोई मजबूरी है या फिर उनके घर में कोई और करने वाला नहीं है। बहुत कम परसेंटेज है कि खुशी से सब लोग जॉब करने देते हैं औरतों को। जॉब का जब ऐड हमने देखा टीवी में तो उस वक्त समझ में नहीं आया, सोचा कि किसी चीज़ के बारे में प्रचार होगा, ध्यान ही नहीं दिया। फिर लगातार जब कई बार देखा तो फिर ये हुआ कि ये है किस चीज़ के बारे में, बेल बजाओ का मतलब क्या है, और फिर उसमें कुछ बाद में कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाया जा रहा, कुछ नहीं दिखाया जा रहा। फिर उसको देख के जब ध्यान से देखा, फिर समझने की कोशिश की कि बेल बजाओ के पीछे वो क्या करते हैं, विज्ञापन में क्या दिखाया जाता है। तो फिर समझ में आया कि ये बेल बजाओ, जब बेल बजाते हैं तो किसी को रोकते हैं वो। तो मैंने सोचा कि इतने से टाइम में क्या हो सकता है, एक विज्ञापन दे जरूर दिया, लेकिन बहुत जैसे सारे चीज़ों के प्रचार आते हैं वैसे ये भी एक प्रचार है, पर बेल बजा के हम क्या कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। बस ये एक NGO का प्रचार है तो प्रचार हो रहा है। इस ऐड को देखने के बाद इससे इंस्पायर होकर मैंने ये काम किया कि एक मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति थे, वो काफ़ी देर रात घर आए और काफ़ी देर तक आवाज़ देते रहे अपनी बीवी को। वो शायद छत पे सो गई होगी, उसने आवाज़ को नहीं सुना और वो काफ़ी देर तक चिल्लाते रहे। उसके बाद में जब उनकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर गए और अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद में बहुत मारने लगे उसको, काफ़ी देर तक पीटते रहे। और क्योंकि रात का समय था, 11:30 या 12 बज रहे थे, हम लोग भी छत पे थे, तो कोई भी मदद के लिए नहीं गया। वो लेडी अंदर चिल्लाती रही, दरवाज़ा बंद था और काफ़ी तेज़ तेज़ से आवाज़ें, ऐसा लग रहा था कि किसी भारी चीज़ से उसको पीटा जा रहा हो, और कोई भी नहीं जा रहा था। बल्कि मोहल्ले के लोग निकल के उसके दरवाजे के बाहर आ गए, पर उनको लगा कि ये रोज़ का इनका तमाशा है, ये क्यों सो जाती है, जब उसको पता है कि मेरे हस्बैंड देर से आते हैं, ये सोती ही क्यों है। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। फिर मुझे लगा कि क्या किया जाए, तो फिर मुझे याद आया कि क्यों ना हम भी वही कोशिश करें। तो उनका टीन का दरवाज़ा था और मैंने कस के उसको खड़बड़ाया, तेज़ से आवाज़ लगाई, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। और जब उन्होंने मुझको देखा, वो रिश्ते में मेरे देवर लगते थे, तो इतना शर्म उनको आ गई और उनके हाथ में सैंडल था, और वो छोड़ के चुपचाप छत पे चले गए। और उसके बाद में फिर काफ़ी भीड़ लग गई, फिर वो अपना रोती हुई अंदर रही, हम लोग भी चले आए, लेकिन कुल मिला के फिर मारपीट रुक गई। पहले जब हम लोग की शादी हुई, हम लोग ससुराल गए, हम तो अपने घर में यही सोचते थे कि हमारा अच्छा परिवार है, पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं है, हमें घर में रहना है, सारी सुख सुविधाएं हैं। और औरतें की भी घर की इज्जत है और घर का गहना है, तो घर में ही रहना चाहिए। अच्छे से सज संवर के रहना, घर में सबको खुश करना और टाइम से खाना बनाना, ये ऐसी सोच थी कि अगर हम ऐसे हैं तो एक कुशल गृहिणी और एक अच्छी माँ या अच्छी पत्नी बनना है, यही सोच थी हमारी। उसके बाद में FPI से जुड़े, वहाँ से हम लोग ने सेक्सुअल हेल्थ प्रोजेक्ट पे काम किया, ट्रेनिंग ली, फिर ब्रेक थ्रू से जुड़े, देवी संस्थान से जुड़े। तो इन सब की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग से और काम करने से काफ़ी बदलाव आया। काफ़ी सोच में पहले जो सोचते थे कि सज संवर के घर पे रहना और सारा टाइम पे काम करना, वो एक अच्छी गृहिणी और अच्छी औरत की निशानी है। अब वो सोच में काफ़ी परिवर्तन आ गया कि सजना संवरना सब ऊपर का दिखावा है। अगर हम गुणों से अच्छे होंगे तो हमारी सुंदरता को कोई नहीं पा सकेगा। हम सजने संवरने से ज़्यादा अगर हम खुद के विचारों को संवारें और खुद के परिवार को सहेजें, वो हमारी असली सुंदरता होगी। तो अब हमारे विचारों में काफ़ी फर्क है। हम ये सोचते हैं कि हर औरत को घर के साथ बाहर भी काम करना चाहिए, ताकि कोई ज़रूरत पड़े तो हम किसी के आगे गिड़गिड़ाएं नहीं, हमें जानकारी होनी चाहिए। हम घर संभालें बेशक, क्योंकि हम अगर औरत हैं तो हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है किचन से, बच्चों से, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन इसके बाहर भी हमारी एक दुनिया है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और हर औरत को, चाहे वो नहीं भी पढ़ी है, फिर भी वो बाहर उसका एक अपनी दुनिया है,
वो जा सकती है, वो काम कर सकती है। कोई ऐसा नहीं कि वो क्योंकि औरत है तो वो घर का ही काम करे। ये हमारी सोच में बदलाव आया है। और क्यों नहीं हम आदमियों के काम कर सकते हैं। आज मैं खेत में भी जाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं तो ट्यूबवेल से पानी लग रहा है या लेबर पड़े हुए वो काम, उनको पैसे देना है, वो सब काम भी करते हैं। और वो जो बिना पढ़ी लिखी औरतें हैं वो भी कर सकती हैं। तो खासकर औरतों को ये रोक दिया जाता है कि तुम पढ़ी नहीं हो, तुम क्या कर सकती हो, या तुम घर में रहो, तुम घर बाहर कुछ नहीं कर सकती हो। तो आज इन सब संस्थाओं से जुड़ के और ट्रेनिंग करने के बाद मेरा ये मानना है कि चाहे वो शिक्षित महिला हो चाहे अशिक्षित महिला हो, वो घर और बाहर दोनों का काम संभाल सकती है। फर्क होता है कि वो जिसका जितना उसकी क्वालिटी है वो उस हिसाब से काम करेगी, लेकिन घर के साथ साथ वो बाहर मैनेज कर सकती है, पुरुषों से ज्यादा कर सकती है। ये मेरी सोच है। और खासकर ब्रेक थ्रू से जब से जुड़े हैं तो ये हुआ, जेंडर को लेके मेरे अंदर बहुत सोच में बदलाव आया है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना है, लड़कों को 10 बजे रात में आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी सोच में बहुत बदलाव आया। आज मेरा मानना है, मेरे हालांकि ईश्वर ने मुझे बेटी नहीं दी, मेरी बड़ी तमन्ना थी, मुझे वो कमी है, लेकिन मुझे खुशी भी है कि बेटे हैं ठीक है, लेकिन मेरे घर में मैंने अपने बेटों को भी इतना फ्रीडम नहीं दिया है। नहीं चाहते हैं कि ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग के बाद हमें राइट्स का पता चल गया है तो हम अपने घर में विरोध करें, लेकिन नहीं, प्रतिरोध तो करना चाहिए, विरोध नहीं लेकिन प्रतिरोध करना आना चाहिए हर महिला को। और वो हमारे अंदर तो है, और कोशिश में यही है कि जितना भी हमारे टच में महिलाएं हैं उन सब के अंदर ये क्षमता है कि वो अपने पति का विरोध नहीं कर सकती लेकिन प्रतिरोध कर सकती है, उन्हें हक है।